अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम व्लॉग थोड़ा लेट शुरू करें क्योंकि आज संडे है हमारी कुर की बातों का दिन। तो बस अभी हम कहीं जाने लगे हैं, मैं तैयार हुई हूँ, आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी एक बहन है बड़ी प्यारी, उन्होंने हमारा खाना किया, वहाँ जा रहे हैं। तो फिर आके गुर की बातें करेंगे और मेरे साथ बने रहिए, आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। यही रोज़मर्रा की रूटीन है। और आजकल वैसे ही आपको पता है एंजाइटी डेज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अजीब सा इंसान फील करता है। मैं बैठी पिस्ताशू खा रही थी, मैंने कहा चलो साथ साथ व्लॉग बनाते, बस अब निकलने लगे, सब तैयार हो रहे हैं। तो यही छोटी मोटी रूटीन्स होती हैं इंसान की। मैं आपको दिखाऊंगी अब हम कहाँ जा रहे हैं, आखिर हम गुर की बातें करेंगे। आज का टॉपिक भी बड़ा प्यारा है, कमाल का टॉपिक है। और हमारी बहन ने हमारे लिए बड़ा मज़े का खाना बनाया है, उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं, तो बस अब हम अंदर खाना खाने जा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में मिलेंगे, मेरे साथ बने रहिए। माशाल्लाह इस वक्त फ्रीजिंग हो रही है, हम जा रहे हैं और यकीन मानो ये चांद को देखो, इसकी अपनी रौनक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइट्स लगी हुई हैं लेकिन इस वक्त फुल फ्रीजिंग है और चांद उतना ही चमक रहा है, ये देखिए वाह। और यही मजे की मजेदार चीज है। फिर मेरे से बने रहिए। टेबल सजी हुई है और ये देखें जी कैंडल लाइट डिनर होने लगा है और फिर आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। मैं आ चुकी हूँ, बस हम उधर गए हुए थे, आपको मैंने दिखाया, हम अपनी बहन के घर गए हुए थे, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। और इतना मज़े का उन्होंने डिलीशियस खाना बनाया हुआ था, वो भी मैंने आपको दिखाया। और यकीन माने यही मोहब्बत और यही प्यार होता है, यही खलूस होता है। अल्लाह ताला सबको बात शाद रखे, मेरी बहन को भी अपने घर में बात शाद रखे, मुझे भी अपने घर में बात शाद रखे। अल्लाह पाक सब बहन बेटियों को अपने घरों में बात शाद रखे और अल्लाह पाक नेक औलाद दे, आमीन। और मैं कहती होती हूँ दुआ गो रहना चाहिए। कहते हैं कर पराइयाँ आण जाइयाँ, मेरी वालदा कहती होती थी कि अगर किसी के लिए बुरा करोगे तो अपने लिए भी बुरा ही होगा। वो एक मिसाल है ना, कर पराइयाँ ते आण जाइयाँ। ता जो किसी के लिए तुम करोगे वही तुम्हारे साथ अपने साथ होगा, तो इसलिए दुआ दोगे तो दुआ ही मिलेगी। तो बाकी दुनिया के खेल हैं, ज़िंदगी गुजरती रहती है। टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि आज कौन सा गुर की बातों का आज टॉपिक हमने छेड़ना है। क्योंकि ये जो गुर की बातों का टॉपिक होता है ये बहुत हीटअप होता है, तो इसको बड़े पोलाइटली और बड़े अंदाज से, वैसे मैं नॉर्मली पोलाइटली नहीं हूँ, इस गलतफहमी में ना रहना। कुछ लोग भेड़ चाल चलने के आदी होते हैं, मैं भेड़ चाल चलने की आदी नहीं हूँ। मेरा मानना है कि इंसान अपनी अक्ल समझ बूझ से कोई रास्ता चूज़ करे, अल्लाह की मदद हासिल करके। कई लोग सुनी सुनाई रटी रटाई बातें करते हैं, मेरी वो आदत नहीं है। और मेरा मानना है कि इंसान भीड़ से हट के चले और वही एक चीज़ होती है। आप जो देखा दिखाया सुना सुनाया करते हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि मैं अब आपको कई लोगों का हाल बताऊं, नसीहत, मैंने एक जानने वाले हैं, उन्होंने वो नसीहत कर रहे थे बैठे कहीं ना, एक बड़ा हमारे जानने वाले हैं करीबी, घर के भी बड़े हैं, तो वो नसीहत कर रहे थे बैठे। तो मैं उनकी नसीहत बड़े गौर से सुन रही थी, वो लगभग नसीहत मुझे ही कर रहे थे, तो मैं हंस रही थी उनकी नसीहत पे। तो मुझे खान जी ने पूछा कि फ़ातिमा तुम हंस क्यों रही हो? तो मैं हंस के बोली, मैंने कहा ये मुझे बिगाड़ने के लिए नसीहत कर रहे हैं। बिगाड़ने के लिए कुछ यूँ मैं आपको बताती हूँ। नसीहत हमेशा बेटे को की जाए, बेटी को की जाए, घर में किसी भी औरत बहू बेटी किसी को भी की जाए। नसीहत वो होती है कि जो अकेले में बिठा के समझाया जाए। नसीहत वो नहीं होती कि जो आप सबके बीच में बैठे ताने मैंने मारे। बाज़ बड़ों का हाल पता क्या होता है कि वो नसीहत करते हैं, अपने किसी करीबी को करनी है तो कमरे में बिठा के 7 पर्दों में बिठा के करेंगे।
किसी को टॉन्ट मारनी है, नसीहत का बहाना आड़ में उसको नसीहत करने बैठ जाएंगे कि जी मैं तो बड़ा हूँ, मैंने तो कहा चलो घर का बड़ा हूँ तो नसीहत दूँ कि जी ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हमेशा अगर आपने बच्चा बड़ा छोटा मिडल एज टीन एज बिगाड़ना है तो आप उसको नसीहत करें 10 बंदों के बीच में, वो ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगा। अगर आपने नसीहत करनी है एक कमरे में 7 पर्दों के बीच में कि बेटे ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसको नसीहत कहते हैं। दूसरी बात, किसी को मशवरा देना। जानते हैं मशवरा अमानत होती है। अगर आप किसी को मशवरा, कई लोग ना वो एक वर्ड होता है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना कि जी मशवरा दिया है कि जी जा रहे हैं ट्रक के पीछे लग जा। मशवरा ये नहीं होता, मशवरा हमेशा अमानत होती है। अमानत की तरह जो है ना मशवरे को दिया जाए तो अच्छा लगता है। जो आप किसी को गलत बात का मशवरा देते हैं वही एक वक्त आता है आपके आगे आ जाता है। मशवरा हमेशा अमानत होती है, उसको अमानत में ख़यानत किए बगैर उसको लोगों को दें। दूसरी बात, ये जो मशवरा होता है ना, कई दफ़ा ऐसा होता है हम कई चीज़ें अपने किसी करीबी से, जानने वाले से, इर्द गिर्द वाले से डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है, अगर हम कोई बात कर रहे हैं, अगला अगला कह रहा है रटी रटाई बात कि जी तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम ऐसे कर लो। ऐसे तो ऐसे नहीं हो सकता। असल में वो मशवरा रटा रटाया, एक टेप रिकॉर्डर होता है ना, वो रटा रटाया साउंड बजाता जाता। जैसे लेट्स सपोज एक मैं आपको मिसाल देती हूँ, या आप इस तरह समझेंगे मेरी बात कि एक बंदा कहता है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। अगला कहता है यार तुम अल्लाह के हजूर इसको माफ़ कर दो, अल्लाह के हजूर इसको माफ़ कर दो। वो बंदा कहता है यार मेरे साथ इस बंदे ने 10 दफ़ा ज्यादती की है। वो बंदा जो मशवरा दे रहा होता है वो बेचारा कहता है तुम माफ़ कर दो। अच्छा, वो ठीक कह रहा है, वो अपनी जगह जो ये कह रहा है ना कि माफ़ कर दो, वो ठीक कह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिसके साथ मसला प्रॉब्लम हो रही है, जो बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, वो 10वीं 11वीं दफ़ा हो रहा है। कितनी दफ़ा माफ़ करेगा? एक बंदा वही काम कर ही जा रहा है। अच्छा, मशवरा देते वक्त हम ना एक और बात बड़ी सर्टन भूल जाते हैं जो मैं अब करने वाली हूँ, और ये सारी चीज़ें फिर आप खुद समझेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। वही चीज़ इंसान के साथ अपने साथ होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। एक बंदा कहता है मेरे साथ ना किसी ने मेरा ना ये नुकसान कर दिया। अगला कहेगा कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें और दे देगा, तुम कर लो। अगला बंदा फिर पिटता है फलाने बंदे ने मेरा दूसरी दफ़ा नुकसान कर दिया। अक्सर बंदे तो देख रहे थे, फिर की हो गया, कोई बात नहीं, तो अल्लाह माफ़ कर देगा, कोई बात नहीं। तीसरी दफ़ा बंदा फिर पिट रहा होता है। अच्छा, पता जो मशवरा होता है ना, वो अपने ऊपर हावी और तारी करके देना चाहिए कि क्या हम वो सिनेरियोस बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या हम वो प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर सकते हैं। ये मशवरा और नसीहत के बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जो मुंह उठाया बोल दिया, जो मुंह उठाया बोल दिया, जो मशवरा आया बोल दे दिया। अब बाद लोग कहते हैं असी जी फलाने दे नाल असी बड़े इंज है, असी ठीक चल रहे हैं, असी साडा कोई दुश्मन नहीं है। पहली बात, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसका मुखालिफ या दुश्मन ना हो, और जिसका कोई नहीं होता उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होता। ये तो कौल भी हजरत अली का। तो जो बंदा ये कहे ना कि जी मेरा तो कोई वो नहीं है, मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा हूं फलाना, ऐसे नहीं हो सकता। ये हजरत अली का कौल है कि जिसका कोई दुश्मन नहीं उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं। तो ये जो मशवरा और नसीहत है ना, ये एक ऐसी चीज है, इसको सोच समझ के दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको जो 6 नजर आ रहा है वो अगले को 9 नजर आ रहा है। जो आपको 6 आप कह रहे हैं जी 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, अगले को 9 नजर आ रहा है, 9 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये फर्क होता है सोच का। कई लोग ठंडे दूध को फूंके मार रहे होते हैं, ठंडे दूध को, और कई लोग गर्म भी गटागट करके पी जाते हैं। ये फर्क होता है। मुखलिस बनना, नसीहत करना, समझाना, टेप रिकॉर्डर की तरह बजी जाना, ये बहुत आसान होता है, ऐसे नहीं होता जिंदगी में। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ। कहते होते हैं
सांप होता है ना, सांप, वो आपको डसी जाएगा, डसी जाएगा, डसी जाएगा, डसी जाएगा, डसी जाएगा, डसी जाएगा, क्योंकि उसकी फितरत में है डसना। लेकिन अगर वो ही सांप उसकी गर्दन अलहदा और उसका सर अलहदा कर दिया जाए ना, तो हम लोग कहेंगे हाय बेचारा सांप मर गया, बेचारे देखो ना इसकी दर्द से गर्दन अलहदा हो गई है, बेचारा मर गया। 15-20 घंटे तक धड़ से अलहदा सर वाला सांप जिंदा होता है। क्यों कहते हैं कि कभी सांप का सर नहीं छोड़ना चाहिए? ये जो लोग बातें करते हैं ना, कई दफा लोग वो नहीं समझ पा रहे होते कि हमारे साथ अगर ये हो जाए तो हम किस सिनेरियो में इस बात को लेंगे। ये सोचना ही नहीं चाहते कि अगला जिस बात को बहुत हंसते हुए ले रहा है ना, लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं छट दो की हो गया, दफा करो। जिस बात को लोग हंसते हुए लेते हैं ना, बस जो नसीहत या मशवरा दे रहा होता है ना, वो बंदा एक दिन भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने क्यों कहा कि जिसको 6 नजर आ रहा है, अगले को 9 नजर आ रहा है। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि किसी का दुश्मन नहीं है, या किसी को बाज लोग कहते हैं ओ यार हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, हम तो किसी से ऐसे नहीं करते, ऐसे हो ही नहीं सकता। जिसका कोई दुश्मन नहीं उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ये हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। तो नसीहत करनी है, औलाद को करनी है, घर में किसी मेंबरान को करनी है, तो लिहाजा अकेले में करें, किसी के सामने मत करें। और मशवरा देना है तो आप उसको अपने ऊपर हावी करें, उसको अपने दिमाग और अपने दिल पे हावी करें कि क्या हम ये चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे किसी घर के मेंबरान के साथ ही काम हो जाए तो क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? फिर रिजल्ट निकलता है, और गली बाती कोई रिजल्ट नहीं होता। तो इसलिए ये बात याद रखें, किसी को नसीहत और मशवरा देने से पहले उस चीज को अपने ऊपर सोचें, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। हर रूह में अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत रखी हुई है। इंसान जब अपने ज़मीर से बात करता है ना, हर चीज उसके सामने खुल जाती है। वो अलहदा बात है इंसान स्टबन हो जाए या ढीठ होके उसको नजरअंदाज कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अपनी ज़मीर से बात करते हैं ना, तो ज़मीर आपको जवाब हमेशा सच में ही देता है। अलहदा बात है आप अपनी डिटाई पे अड़ जाएंगे, जी हूं बेइज्जती हो जाएगी कि कल करनी। तो लिहाजा जब भी बात करें, फिट बात करें, सही बात करें, और मशवरा दें तो सही दें। और अब वैसे भी हम आ गए थे घर, तो अब सारे मेरा वेट कर रहे हैं, मैं निकलती हूँ, बस अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मैंने ये बंद करना सारा। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको कल मिलेंगे, एक नए दिन का आगाज करेंगे। आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं। मेरे साथ बने रहिए और मुझे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करो। इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हूँ आप लोगों के साथ। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मुझे बताओ मेरा चैनल कैसे जा रहा है। और प्लीज फॉलो माय चैनल एवरीवन, प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह कल एक नए दिन का आगाज करेंगे, कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, आज के लिए अगर कोई मेरी बात बुरी लगे तो कहा सुना माफ। अस्सलाम वालेकुम।